प्रिय पुण्यात्माओं, आज मैं संत गरीबदास जी के ग्रंथ सतगुरु श्री ग्रंथ साहब में से जो राग आशावली है उसमें शब्द नंबर 63, 66 और 75 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आचार्य संत गरीबदास जी ने क्या लिखा है? नर सुन रे मूड गवारा, नर सुन रे मूड गवारा, राम भजन तत्सारा। हे मनुष्य सुनो, तुम मूड हो गंवार हो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है ताकि तुम सही से सोचते नहीं हो जैसा सोचना चाहिए, जैसे विचार होने चाहिए विचार नहीं करते हो, इसलिए उन्होंने गंवार शब्द का यूज किया है, मूड गंवारा। वो कहते हैं राम भजन तत्सारा, यानी राम का भजन करो, वही जीवन का सार है, वही सार है। इस मनुष्य का जो जीवन मिला है उसका सार क्या है? राम का भजन। यदि आपने राम का भजन नहीं किया तो आपको जो ये मनुष्य जन्म मिला है ये बेकार है। उनके अनुसार हम इस संसार में हमें परमात्मा ने जो मनुष्य बनाकर भेजा है, जो हम मनुष्य का जन्म दिया गया है, उसका उद्देश्य है परमात्मा का भजन करना। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनमें आकाश तत्व की कमी होती है और वो भजन नहीं कर सकते, परमात्मा का भजन नहीं किया जा सकता। परमात्मा का भजन केवल परमात्मा का भजन केवल मनुष्य की योनि में ही किया जा सकता है, यानी जब आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा तभी परमात्मा का भजन हो सकता है। सो यदि आपको मनुष्य का जन्म मिला और आपने राम का भजन नहीं किया तो आपने ये जीवन बर्बाद कर दिया। यानी आपने अपना जीवन मकान बनाने में और इधर उधर के काम करने में, ये खरीदने में वो खरीदने में लगा दिया, लेकिन राम का भजन नहीं किया तो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर क्या होगा यदि आप राम का भजन नहीं करते हो तो आपके साथ क्या बनेगा? वो आगे बताते हैं संत गरीबदास जी महाराज, राम भजन बिन बैल बनेगा, सूकर स्वान शरीरम, कौवा खर की दे धरेगा, मिटे न ये तकसीरम। यदि तू राम का भजन नहीं करेगा, तुझे मनुष्य का जन्म मिला है और तूने राम का भजन नहीं किया तो तुझे जो दूसरे जीवों के शरीर में जाना पड़ेगा, जिसे 84 लाख योनियां कहते हैं, उनमें जाना पड़ेगा। तुझे अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, अगला जन्म तुझे किसका मिलेगा? बैल बनेगा, गाय और बैल बनेगा। सूकर स्वान शरीरम, सूकर माने सूअर का जन्म मिलेगा, स्वान माने कुत्ते का मिलेगा। कौवा खर की देह धरेगा, खर माने पक्षी, कौवा बनेगा। मिटे ना ये तकसीरम, और ये जो तुम्हारा यहाँ पे बार बार जो तुम जन्म जो मिलता है और बार बार मौत होती है, तो ये तुम्हारी ये मिटेगा नहीं, तुम इसी जन्म मरण में फंसे रहोगे और अपने अच्छे या बुरे कर्मों की सजा पाते रहोगे। कभी गरीब आदमी बनोगे, कभी कमजोर बनोगे, कभी बहुत मंत्री बनोगे, कभी विधायक बनोगे, कभी अच्छे पद पे चले जाओगे। फिर तुम्हारे कर्म वहाँ पे खराब हुआ है तो तुम्हें फिर खराब कर्मों का फल मिलेगा, अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। मतलब तुम इसी में बार बार, कभी मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा। तो यदि भगवान का भजन नहीं करोगे, राम माने जो हर जगह व्याप्त है, जो हर जगह रमण करना है राम, तो अगर उसका भजन नहीं किया तो आपको अगली बार में कुत्ते का जन्म मिलेगा। अब आप सोचो कि कुत्ते का जन्म कितना खराब होता है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव इस संसार में हैं वो घर बना के नहीं रहते, बाहर रहते हैं और उनकी कोई भी सुरक्षा नहीं है। चाहे बारिश हो रही हो, ठंड हो रही हो, गर्मी हो रही हो, वो हमेशा खुले में रहते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब यदि कोई छोटा जीव है तो उस पर बड़ा जीव क्या कर सकता है? आक्रमण कर देता, उसको खा लेता है, उसको निपटा देता है। और उनके खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है। जिस घर में भी जाते हैं, किसी में एक बिस्कुट डाल दिया, आधी रोटी डाल दी,
और जब वो उस रोटी को खाते हैं तो क्या होता है कि फर्श से रोटी जीभ से उठा के खाते हैं तो साथ में मिट्टी आ जाती है। मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो थाली में खाता हो या प्लेट में रख के खाता हो। मनुष्य के अलावा कोई जीव नहीं है जो कपड़े पहनता हो। मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी जब प्यास लगी हो तो उसे पानी मिल जाए, जब भूख लगी तो रोटी मिल जाए। जितने भी जीव हैं सब भोजन की तलाश में और प्रजनन की तलाश में 24 घंटे अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो मनुष्य क्या है, रात में किवाड़ बंद करके घर में सो जाता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और जो सुरक्षा मनुष्य को मिली है वो किसी जीव को नहीं मिली है। तो विचार करके देखें कि मनुष्य का जन्म कितना अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वो इस मनुष्य का जन्म पाके भी खुश नहीं होते हैं, और मनुष्य का जन्म पाके भी भगवान का भजन करना तो दूर, भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो मनुष्यता के नाम पे कलंक है। बशर्ते दूसरे लोगों को दुख पहुंचाना, दूसरे लोगों को का शोषण करना, दूसरे लोगों से छल कपट करके आर्थिक नुकसान पहुंचाना, दूसरे अपने अज्ञान, अपने जो उनको अहंकार है उसके वशीभूत होकर दूसरे लोगों का अपमान करना, दूसरे लोगों के साथ अन्याय करना, तो ऐसे कर्म करते हैं जो मनुष्यता के नाम पे कलंक है। तो संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि नर सुन रे मूड गंवारा, हे गंवार मनुष्य सुनो, राम भजन तत्सारा। इस मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि तू परमात्मा का भजन कर ले, ताकि तुझे इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, ताकि तुझे 84 लाख दुनिया में जाना ना पड़े। राम भजन बिल बैन बनेगा, सूकर स्वान शरीरम, खौआ खर की देह धरेगा, मिटे न ये तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गीदड़ जम्बक जूनी। कीड़े का जन्म मिलेगा, पतंगे का जन्म मिलेगा, गीदड़ का जन्म मिलेगा। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, और तुझे किसका जन्म मिलेगा? पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा। पद बिन काया सूनी। यदि तुमने परमात्मा का भजन करके परम पद नहीं पाया तो ये काया तुम्हारी बेकार है। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरिपद नहीं जान्या। वो कहते हैं यदि आपने परमात्मा का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं करी, तो आप नर और खर एक ही है, यानी जितने जानवर हैं और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। यानी तुम्हें यही पता नहीं चला हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें परमात्मा ने मनुष्य बना के क्यों भेजा है। तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों में देखो क्या लिखा है। गीता के इस श्लोक 16 और 23 और 24 में ये लिखा हुआ है कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते और मनमाना आचरण करते हैं, तो उनको ना ही कोई सिद्धि मिलती है, ना ही उनको कोई परमधाम मिलता है, ना ही वो जन्म मरण से मुक्ति होती है। तो जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको, और मनमानी भक्ति और पूजा करते हैं, तो उनको कोई भी सुख नहीं मिलता, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, ना ही उनको परमधाम मिलता है। भगवान गीता में जो उपदेश दिया है उसमें उसके अनुसार क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म करने योग्य नहीं है, इसके लिए जो बेस्ट प्रमाण है जो वो शास्त्र होते हैं। तो हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए। हमारे गीता एक पवित्र ग्रंथ है, उसको देखना चाहिए। तो मैं श्लोक 16 अध्याय 16 में श्लोक 23 और 24 की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा शास्त्र है, सतगुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें किसकी वाणियां है? संत गरीबदास जी की वाणियां हैं। सो इसका जो ये राग असाबरी शब्द नंबर 23, 66 और 75, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें स्पष्ट है कि हमें मनुष्य का जन्म किस लिए बनाए? भक्ति करने के लिए बनाया। यदि हम परमात्मा की सद्भक्ति करेंगे, शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे, तो हमें बैल नहीं बनना पड़ेगा, सुअर और स्वान का जन्म नहीं मिलेगा। किसका जन्म मिलेगा? या तो मनुष्य का ही जन्म मिलेगा, और या फिर हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे।
कहते हैं भक्ति बिना नरखग एक है, जिन हर पद नहीं जाना। जिन्होंने परमात्मा के पद को नहीं जाना, जिनने परमात्मा को नहीं समझा, भक्ति नहीं करी, तो उसका मनुष्य का जन्म बेकार है, वो जानवर ही समझो। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज हुए पूछाना। अब इन्होंने कहा है कि जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना और पत्थरों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं लोग, वहां नाना प्रकार की मूर्तियां होती हैं, शंकर भगवान की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है। तो इन मूर्तियों की पूजा को मना किया गया है इस लाइन के अनुसार। वो कहते हैं असली भगवान को जानो, असली पार ब्रह्म को जानो। ब्रह्म के पार कौन है? ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन। इनके ऊपर है परिभ्रम और उनके ऊपर है पार ब्रह्म। सो कहते हैं पार ब्रह्म की परख नहीं, पार ब्रह्म को आपने नहीं परखा, नहीं जाना। पूज हुए पासाना, पत्थरों की पूजा कर करके तुम मर गए, यानी तुम्हारा मनुष्य का जीवन बेकार चला गया, मौत आ गई, दूसरी योनि में चले जाओगे, कुत्ते का जन्म मिलेगा और सूअर का जन्म मिलेगा, और मनुष्य का जन्म मिला, एक बार मौका मिला और आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी, पत्थरों की पूजा करते रहे। यानी इसके अनुसार हमें मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। तो इन लाइनों से निष्कर्ष निकलता है संत गरीबदास जी महाराज जी के अनुसार हमें मंदिरों में ना ही जाना है, ना ही किसी पत्थर की पूजा करनी है। और यदि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है तो हमें पहले पार ब्रह्म को जानना है, हमें किसी गुरु की शरण में जाना है। क्योंकि गरीबदास जी महाराज कबीर साहब को ही अपना सब कुछ मानते थे, और इसके अनुसार जो हमारे कबीर साहब की वाणी है, जो बीजक में है, या जो उन्होंने कबीर सागर में जो लिखा गया है, या जो उनके विचार हैं, तो उसके अनुसार हमें पार ब्रह्म की परख करनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। आगे लिखा है इसमें, बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ ले भाई। वो कह रहे हैं बगैर भजन के मिटे ना जम का, भय मिटे ना जम का। जो जम का भय नहीं मिटता है। जम कौन है? जम माने ऐसा माना जाता है कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, उस ब्रह्मांड के मालिक कौन है? ज्योति निरंजन है, ओम है, ब्रह्म है। और इनके जो न्याय अधिकारी हैं वो कौन है? धर्मराय हैं। और धर्मराय के अंडर में 14 करोड़ यमदूत रहते हैं, जिसे हम यमदूत कहते हैं, या जम कहते हैं, शॉर्ट में जम कहते हैं, संक्षिप्त में जम कहते हैं। तो वो जब यहाँ से मृत्यु आती है, तो जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है, तो यमदूत या जमदूत हमारे आसपास आ जाते हैं और हमारे शरीर को पैरालाइज कर देते हैं और हमारी जबान को बंद कर देते हैं और हमें इस शरीर से निकाल के ले जाते हैं। और वहाँ क्या होता है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, और जैसे कर्म होती है वैसी हमें काया मिलती है, वैसा हमारा जो भाग्य है वो लिख दिया जाता है अगले जन्म के लिए। तो अब कुछ लोग कहते हैं ये बात गलत है। तो जो यहाँ पे ये कह रहे हैं संत गरीबदास जी महाराज कि बिना भजन भय मिटे ना जम का, इसका मतलब जम होते हैं, जम माने जमदूत, यमदूत होते हैं। यमदूत होते हैं तो धर्मराय भी होते हैं। अब धर्मराय होते हैं तो वहाँ कर्मों का लेखा जोखा भी होता है। तो इसका मतलब इन लाइनों के अनुसार हम ये विश्वास कर सकते हैं, इन लाइनों का यही मतलब निकल रहा है कि यमदूत या जमदूत होते हैं और हमें धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता है, जहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके अनुसार जैसा कर्म वैसी काया, वैसा ही हमें शरीर मिलता है। वो आगे कह रहा है समझ बूझ रे भाई। अरे भाई अपनी समझ और बूझ से काम लो, समझ बूझ करो। सतगुर नाम दान जिन दीना, यह संतो ठहराई। अब वो कह रहे हैं जो सतगुरु, यानी उनके सतगुरु कौन है? कबीर साहब, वही उनको मिले थे और उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। तो कह रहे हैं सतगुरु नाम दान जिन दीना, जिनको सतगुरु ने जो नाम दिया है, ये संतो ठहराई। वो नाम ठहरता है, यानी वो आपको भी ठहराएगा, वो आपको भी इस लोक में जहाँ धर्मराय का शासन है, जहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है, इन सब कर्मों को नष्ट करके आपको कहाँ पहुंचा देगा? परमात्मा से मिलेगा, पार ब्रह्म से मिलवा देगा। पार ब्रह्म के लोक यानी परम धाम में आपको पहुंचा देगा, जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता और जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है। तो इन लाइनों से किस बात की पुष्टि होती है? यमदूत होते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें लिखा नहीं होता बिना भजन भय मिटे न जम का। जम की बात ही नहीं आती, जम का कोई जिक्र ही नहीं आता। जम का जिक्र आ रहा है, लाइन लिखिए, इसका मतलब ये बात ठीक है कि यमदूत होते हैं। आगे लिखा है सत्य कबीर नाम करता का, कलप करे दिल देवा, सुमरन करे सुरत से लावे, पावे है पद भेवा। अब इसमें संत गरीबदास जी ने, आदरणीय संत गरीबदास जी ने ये भी लिखा है कि सत कबीर नाम करता का, जो करता है, जो परमात्मा है, जो पार ब्रह्म है, उसका नाम इन 52 अक्षर की भाषा में सत्य कबीर है, जिसने सब कुछ किया है। यानी जिस कर्ता ने ब्रह्म को पैदा किया, जिसका अंश ब्रह्मा विष्णु महेश में है, जिसका सब में है, तो वो करता है जिसने समस्त ब्रह्मांडों को बनाया है, जो पूरी सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है, यूनिवर्स का मालिक है, वो कौन है? सत कबीर नाम है उनका, यहाँ की भाषा में, संसारिक भाषा में। वैसे तो उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जो इसमें लिखा है वो सत कबीर नाम है। सुमरन करे सूरत से लावे, तो उनका हमें सुमरण करना चाहिए, उस कर्ता का जिन्होंने सबको बनाया है, जितने देव देवी देवता, जितने योनि, जितने जीव जंतु, जितने ब्रह्मांड, जो कुछ भी है, तो सबको बनाने वाली कौन है? कर्ता। यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये किसने बनाया? ब्रह्म ने बनाया है। ये ब्रह्म का शरीर है जिसमें हम लोग स्थित हैं। तो जिसको ब्रह्म ने बनाया है, निरंजन को बनाया है, जिसने सारे ब्रह्मांड बनाए, तो निरंजन तो केवल 21 ब्रह्मांड के स्वामी है, और भी बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो जितना ये ब्रह्मांड बनाए हैं, वो उनका नाम क्या है? वो है कर्ता, उनका नाम है सत्य कबीर। और आगे गरीबदास जी महाराज ने बाड़ी नंबर 18 में कहा है कि राम कहा तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, और चोर मुझसे घर लूट है 5-2503। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि यदि आप राम का भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? ये तो हम कह चुके, बता चुके आपको। बैल बनेगा, सूकर स्वान शरीरम, और कौआ खर की देह धरेगा, मिटा नहीं है तकसीर। अब अगर मान लिया आपने भजन भी करना शुरू कर दिया, राम राम सूरत से जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको यकीन नहीं है, परमात्मा में विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? चोर मुझसे घर लूट है। अब चोर मुझसे कौन है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी ये 5 चोर हैं। मुझसे माने चुरा रहे हैं। क्या चुरा रहे हैं? आपका मनुष्य का जीवन। 5-2503, जो 5 तत्व हैं उसकी 25 प्रकृति है और 3 गुण है। 3 गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण। रजोगुण के प्रभाव से आदमी में क्या है कि जो हमारा विपरीत सेक्स है उसके प्रति आकर्षित होता है। बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, दूसरे सेक्स के प्रति आकर्षित होता है, तो ये रजोगुण होता है। और जो सतोगुण होता है, सतोगुण माने मोह, ये मकान मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, तो इस प्रकार का जो गुण है वो सतोगुण है, यानी मोह होना। जो चीज आपकी नहीं है उसको मन लगाना, तो मेरा मकान सुंदर होना चाहिए, कार सुंदर होनी चाहिए, इस प्रकार की जो फीलिंग्स आती है वो सतोगुण की वजह से आती है। और तमोगुण माने जो हम करना चाहते हैं, हमसे वो नहीं कर पाते हैं तो हमें गुस्सा आती है, या तो हमसे किसी ने ऐसा कह दिया कि जिससे हमारे अहम को ठेस पहुंची तो हमें गुस्सा करते हैं, तो ये तमोगुण होता है। तो ये 5 तत्व और 25 प्रकृति, एक तत्व की 5-5 प्रकृति होती है और 3 गुण, इसके प्रभाव में हम क्या कर देते हैं? अपना मनुष्य का जीवन बेकार कर देते हैं, और ये हमारे मनुष्य जीवन को लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो हमें परमात्मा में यकीन करना चाहिए, और जो भी अच्छे गुरु हैं उनकी शरण में जाना चाहिए, और जो वो नाम दीक्षा दें उसके अनुसार हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार हमें, और गुरु के आदेश और निर्देशों के अनुसार हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा। कबीर साहब जी ने एक चीज कही है कि जो जाकी सरला बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़े वह जात गजरा। यदि हम पार ब्रह्म की परख नहीं करते हैं, और मान लीजिए हम किसी देवी की, देवता जी की,
या माता मसानी की, शेर शीतला, भैरव भूत, हनुमान जी, ये इनमें से किसी की भक्ति करते हैं तो हमारे साथ क्या गति बनेगी। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इनकी भक्ति करते हैं, मान लीजिए हम कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, वो लोग जाएंगे। यदि हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं तो कहाँ जाएंगे, शिव लोग जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करते हैं तो वैकुंठ जाएंगे। तो संत गरीबदास ये कवि साहब के अनुसार क्या है कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़े बह जात गजराज। इसका मतलब ये है, जो जिसकी शरण में जाता है, जिस देव की शरण में जाता है, तो वो देव अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करते हैं, जितनी वो कर सकते हैं, उसको उसका भक्ति का फल मिलता है। और जिस प्रकार से मछली और पानी में एक प्रेम होता है, और पानी अगर 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो तो मछली नीचे से ऊपर चढ़ जाती है और उस पानी के तेज धार से हाथी जैसा विशाल जानवर बह जाता है। तो क्यों? क्योंकि मछली किसकी शरण में है, पानी की शरण में। तो ये एग्जाम्पल देके समझाया है कि जो जिसकी शरण में होता है, मछली पानी की शरण में तो पानी उसका साथ देता है, हाथी शरण में नहीं होता तो हाथी का साथ नहीं देता है। सो यदि हम परम पिता परमात्मा के अलावा किसी और की भक्ति करते हैं तो हम उनके लोकों में कुछ समय के लिए जाएंगे। कुछ समय के लिए हमें हो सकता है कि जन्म मरण से मुक्ति भी मिल जाए, लेकिन जैसी हमारी भक्ति क्षीण होगी हमें पृथ्वी लोक पे पटक दिया जाएगा। क्योंकि गीता में एक श्लोक है जिसमें आता है कि ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले हैं। यदि हम ओम यानी निरंजन ब्रह्म की भक्ति करते हैं, ओम का जाप करते हैं, तो हमें कौन सा लोक मिलेगा, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में जितनी सुख सुविधाएं हमें मिलेंगी, इसके बाद जब हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी तो हमें पृथ्वी लोक पर पटक दिया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है गीता में कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले हैं। आवागमन वाला कौन सा नहीं है, जो ब्रह्मलोक से ऊपर के लोग हैं, जो परम धाम है, जो परमात्मा का लोक है, जिसे सतलोक कहते हैं। सतलोक के ऊपर क्या है, अलख लोक है, अलग लोक के ऊपर अगम लोक है और उसके ऊपर अनामी लोक है। तो यहाँ पे परमात्मा अलग अलग रूपों में रहते हैं। तो यदि हम इन लोकों में पहुंचते हैं, परमात्मा के इन लोकों में पहुंचते हैं, तो हमें वहां से आवागमन नहीं होता है। तो इसलिए हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, हमें ना ही किसी देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए, ना ही हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। यदि हमें जन्म मरण से मुक्ति पानी है, यदि हमें मोक्ष पाना है, तो किसकी भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए परमात्मा की। और परमात्मा कौन है ये हमें समझना चाहिए, यानी पार ब्रह्म की परख करनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर किसी को मृत्यु दंड मिलता है, तो यदि हम उस मृत्यु दंड को माफ कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो वो नहीं कर सकते, माननीय प्रधानमंत्री के पास जाते हैं तो नहीं कर सकते। तो उसको जो हमारा मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। इसलिए जो जीव के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल मिलता है कहाँ, धर्मराय के दरबार में, और उसके अनुसार ही सजी मिलता है। अच्छे कर्म या बुरे कर्मों को काटना, नष्ट करना, ये अधिकार केवल परमपिता परमात्मा का है और वही इसे खत्म कर सकते हैं। यदि उन्होंने इसको खत्म कर दिया तो आपको इस ब्रह्म के लोक से या इनके ब्रह्मांड से मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, परमपिता परमात्मा के लोक में पहुंच जाएंगे। यदि आप परमपिता परमात्मा की सदगुरु के बताए हुए निर्देशों के अनुसार भक्ति करते हैं और मर्यादा में रहते हैं, जो भी नियम हैं, जो भी आपके गुरु नियम बताएं, जो मर्यादा बताएं, उसमें रहना पड़ेगा। और यदि आप मर्यादा में रहते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, परम धाम जाएंगे। तो आज बस इतना ही, और अब आगे की वीडियो में और बातें डिस्कस करेंगे। यदि हम वैसे ही काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। इसी के साथ सभी भक्त लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग इसको सुन रहे हों उनको सद्बुद्धि मिले, वो दुनिया में कर्म कांडों से अपना थोड़ा मन हटा के परमात्मा को समझें, परमात्मा की भक्ति करें, ताकि इस गंदे लोग से उन्हें छुटकारा मिले, जन्म मृत्यु से उन्हें छुटकारा मिले, परम धाम को प्राप्त हो। धन्यवाद।